मान लो किसी की एज निकालनी है कि कोई पर्सन कितने साल का है। इसका मेनली यूज़ होगा जब हम किसी डेटा पे काम कर रहे हैं, कोई मेंबर डेटा बनाना है, किसी की लिस्ट बनानी है, उसमें बहुत लोगों की एजेस, डेट्स वगैरह दिए हैं, उनकी एज हमें पता करनी है। नॉर्मल एक सिंपल सा फैक्ट है कि मेरे को कुछ स्पेसिफाइड लोगों का मान लो मैं नाम दे देता हूँ ABCD। ठीक है, अब मैंने नेम लिख दिया, उनकी मैंने डेट ऑफ बर्थ दे दी। ठीक है, मैं मान लो कुछ लोगों की डेट ऑफ बर्थ दे देता हूँ कि एक पैदा हुआ था 1/1/92 को, एक हुआ था 5/6/93, 28, कोई भी रैंडम डेट डाल दो यार। एक एक डेट डाल दो तुम, 1/4/2015। अब मेरे से कोई बोल दे कि मेरे को इनकी एज बता दो। एज निकालने के देखो मल्टीपल मेथड्स हैं, मैं दो मेथड बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ लिखो डेट, कॉलम। पिछले वीडियो में बताया था आपको कि हमेशा ब्यूटिफिकेशन पे साथ के साथ काम करते रहो। एक्सेल हर चीज़ खुद बताता है, जितना अच्छे से प्रेजेंट करोगे उतना अच्छा लगेगा। जब भी कोई डाउट हो, कोई चीज़ ना समझ में आए, एक्सेल से पूछो, एक्सेल सब आंसर खुद सामने से देगा। बहुत ईजी है। अब चलो टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक क्या है कि मेरे को इस पर्सन की जिसका बर्थ 1/1/1992 हुआ था वो कितने साल का मुझे बताओ। तो सबसे पहले ना इसके बेसिक पे चलते हैं। कुछ लोग थोड़े एडवांस होंगे जिनको बेसिक पता है तो डायरेक्ट मैं टाइमलाइन दे दूंगा वीडियो में, डायरेक्ट उस टाइम पे जा सकते हैं। बट जिसको बेसिक समझना है ना, प्रिंसिपल समझना है, वो थोड़ा सा टाइम ले ले, 2 मिनट में समझ में आ जाएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो, कोई पर्सन 1 साल का कब होता है? जब वो 365 डेज कंप्लीट कर चुका हो लाइफ के। राइट, यहाँ तक हम क्लियर है? चलो, अब मुझे ये निकालना है कि इस पर्सन ने, जिसने 1/1/1992 को जन्म लिया है, आज तक, आज की डेट है 7/9/2023, आज तक कितनी बार 365 डेज कंप्लीट किए हैं। सबसे पहले तो देखो देसी सिस्टम क्या है। 7/9/2023 में से 1/1/1992 को हमने माइनस कर दिया, यानी कि 11,572 दिन ये जिंदा रहा है। इसको मैंने डिवाइड कर दिया 365 से, तो 31 साल, 31.70 किसकी एज आ गई। ये हो गया पहला देसी हिसाब। देसी हिसाब क्या बोलता है? आज की डेट से उस डेट को माइनस करो, डिवाइडेड बाय 365 करो, ये आ गया आपका आंसर। इसमें सबसे पहला, अब बताओ इसको फॉर्मुलेट कैसे करेंगे। देखो, फॉर्मुलेट करेंगे ऐसे, इजिकल टू, ब्रैकेट हम स्टार्ट करेंगे। बोर्ड मास का रूल हमेशा फॉलो करोगे। ब्रैकेट, जितना आप ब्रैकेट के साथ आप खेलोगे, आपके कैलकुलेशन गलत होने के चांस उतने ही कम देंगे। इजिकल टू टुडे। अब मैंने टुडे क्या लिखा? टुडे का मतलब देखो, टुडे को पहले समझ लो। जब भी मैं टुडे लिखता हूँ, सॉरी, जब भी मैं टुडे लिखता हूँ और इंटर मारता हूँ ना, आज की डेट आ जाती है। आज की डेट डालने का ये शॉर्टकट होता है। अब आप बोलोगे ब्रैकेट क्यों लगाया? टुडे में ना मेरे को कुछ प्लस करना है ना माइनस करना है, इसलिए मैंने सिंपल ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट क्लोज किया और इंटर मार दिया, तो आज की डेट आ गई। अब आप प्रिंसिपल पे चलो, फॉर्मूले पे चलो, सॉरी, इक्वल ब्रैकेट स्टार्ट टुडे। ठीक, ब्रैकेट स्टार्ट एंड ब्रैकेट क्लोज, मतलब मैंने यहाँ पे आज की डेट डाल चुका हूँ। मैं फॉर्मूला कंप्यूटर को ये बता रहा है कि ले भाई मैंने आज की डेट डाल दी। यहाँ पे माइनस, माइनस मुझे क्या करना है भाई? माइनस मुझे करना है ये डेट जो मेरा डेट ऑफ बर्थ है, उसको मैंने माइनस कर दिया। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं? प्रॉब्लम है। ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाई 365, इंटर मार दिया, आपका आंसर आ गया कि हाँ 31.70। अब मुझे नीचे भी वही फॉर्मूला, इसको कॉपी पेस्ट कर देना है। उसका तरीका क्या? कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V। ये देसी और लंबा मेथड है, इसको मारो डिलीट। दूसरा तरीका क्या है? इस एरो को पकड़ के ड्रैग कर लो। लेकिन ये 4 डेटा में तो बड़ा इजी लगता है, लेकिन यही अब 600 या 1 लाख डेटा हो तो कैसे करोगे? ज़्यादा डिफिकल्ट है। तीसरा, मैंने पहले, सबसे पहले अपनी वीडियो में बताया था, जहाँ तक आपको इस डेटा को कॉपी करना, वहाँ तक अपने माउस को लेके चले जाओ, वो तो कर सकते हो। कंट्रोल एंड दबाओगे ना, तो हमेशा लास्ट वैल्यू पे अपने आप पहुंच जाओगे। जो भी, जितना भी हमने काम किया, जैसे इस सीट में मैंने इतने एरिया पे काम किया, तो मैं होम बटन, यानी कि सबसे इनिशियल, जब कॉलम डिब्बे पे रहता हूँ ना, वहाँ के साथ में मैं कंट्रोल एंड दबाऊंगा ना, तो उस एरिया के आखिरी डिब्बे तक ही पहुँचूंगा ऑटोमेटिक। तो आप कंट्रोल एंड दबा के आखिरी छोर पे पहुंच गए, कंट्रोल शिफ्ट के साथ अब बटन दबाया, इससे क्या, वो एरिया सेलेक्ट हो गया जहाँ पे आपको काम करना है, जहाँ पे फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट करना है। तो आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना, कंट्रोल के साथ डी दबाना है। कंट्रोल के साथ डी दबाते ही, कंट्रोल डी का मतलब होता है कंट्रोल डाउन। मैंने ऊपर की चीज़ को डाउन, यानी ये नीचे कॉपी पेस्ट कर दिया, सिंपल। तो सारे फॉर्मूलेज अपने आप नीचे पेस्ट हो गए और आपका आंसर आ गया। दिखने में खराब है, पॉइंट्स के आगे के जीरो से हटा दो, ये आ गया आपकी परफेक्ट डेट। 0.6 के ऊपर जाते ही एज जो है अगले नंबर पे चली जाती है, राउंड ऑफ हो जाती है। ये हो गया पहला मेथड। अब दूसरे मेथड पे चलो। देखो, सबसे इजी तो मेथड यही बता दिया मैंने। ये अगर आप समझ गए हो बेसिक के साथ तो कोई इशू नहीं है, आपका सारा आंसर परफेक्ट आने वाला है। अब कोई पूछता है ना, कभी कभी थोड़ा ज़्यादा ज्ञान की जरूरत पड़ जाती है। आपका बॉस बोलता है नहीं, मेरे को डेट मैंने दे दिया आपको, ये मुझे बताओ कितने साल का है, कितने मंथ का है, कितने डेज का है। अब ऐसे किसी फालतू के नाटक को कैसे रिजॉल्व करोगे भाई? चलो, इसका भी बड़ा सिंपल सा आंसर है। अलग अलग निकालने के लिए हम डेटेड इफ का यूज करेंगे। डेटेड इफ लिखा,
चलो भाई, ब्रैकेट स्टार्ट, डेटेड इफ में मुझे कंप्यूटर को बताना है मैं किस डेट का ईयर मंथ और डे निकालना चाहता हूँ, तो मैं इस डेट का निकालना चाहता हूँ। तो B2 सेलेक्ट कर लिया, टाइप भी कर सकते हो बट सेलेक्ट कर लो, ज़्यादा बढ़िया। B2 कर लिया, कॉमा दिया, किस डेट पे मैं उसकी डेट निकालना चाहता हूँ, किस डेट पे मैं उसकी एज निकालना चाहता हूँ, तो आज की डेट पे। तो आज कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि आज क्या है, तो आज क्या है, आज टुडे है, टुडे को ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर कॉमा देंगे। अब कंप्यूटर को हमें बताना है कि मुझे आंसर में क्या चाहिए, ईयर चाहिए, मंथ चाहिए, डे चाहिए। इस रो में मुझे ईयर चाहिए, तो ईयर कंप्यूटर को कैसे बताओगे, सीधे वाई लिख के इंटर मार दोगे आ जाएगा, नहीं, वाई जब लिखोगे तो कंप्यूटर को समझ में नहीं आएगा। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, इन्वर्टेड दो कॉमा लगाते हैं, इन्वर्टेड दो कॉमा लगाते हैं। मैंने एक साथ दो लगा दिए इसलिए कंप्यूटर एरर दिखाया, पहले एक ओपनिंग इन्वर्टेड कॉमा देन क्लोजिंग लगाएंगे फॉर्म लगाने के बाद। तो मुझे वाई फॉर्मेट में चाहिए, वाई फॉर्मेट क्या कंप्यूटर को बताता है कि इस गधे को ईयर में चाहिए, किसमें चाहिए, ईयर। मुझे सिर्फ ईयर बताना है कि इसने कितने कंप्लीट ईयर्स अपने निकाल चुका है, तो 31 एग्जैक्ट आंसर वो निकाल के दे देगा। अब मुझे मंथ चाहिए, तो चलो भाई फिर से फॉर्मूला लगाओ, डेटेड इफ लगा दिया, ब्रैकेट स्टार्ट किया, किस डेट का मेरे को चाहिए, मेरा मेन ऑब्जेक्टिव किसको पकड़ना है, इसको पकड़ना है, B2 वाले को पकड़ लिया। फिर मैंने आपको कॉमा दे दिया, कॉमा देने के बाद मैंने क्या, किस दिन से पकड़ना है भाई, तो टुडे से पकड़ना है, आज की डेट पे तो मुझे बताना है। फिर मैंने कॉमा दे दिया, दो इन्वर्टेड कॉमा लगा दिए, फिर से गलती कर दी मैंने, क्यों, क्योंकि कंप्यूटर को भाई मैंने बिना कमांड दिए, बिना बताया कि मुझे क्या चाहिए, मैंने दरवाजा बंद कर दिया। मुझे मंथ चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, ईयर का मुझे मंथ बताओ, यानी कि इस ईयर का मंथ, कंप्यूटर का मैंने एक कमांड दे दिया कि जितना भी साल का है ईयर छोड़ के मुझे मंथ बता दो, ईयर मंथ। मैंने इसको टाइप करके एंटर कर दिया, तो कंप्यूटर ने मेरे को बता दिया कि 8वां महीना चल रहा है, उसकी उम्र के हिसाब से 31 साल और 8 महीने का हो चुका है। अच्छा, अभी आपने देखा होगा जब मैंने एंटर मारा था तो जो फॉर्मेट था वो समथिंग समथिंग ये आ रहा था, एक डेट आ रही थी, कुछ भी आ सकता है। तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि इस कॉलम की जो फॉर्मेटिंग हो रखी है वो डेट के तौर पे हो रखी थी, इस वजह से ही डेट के फॉर्मेट में आ रहा है। ये देखो, इसको हमेशा ऐसे चेक कर लिया करो, चेंज कर लिया करो, यहाँ जाके जनरल कर दो, अपने आप आंसर आ जाएगा। शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल शिफ्ट 1 दबाओगे तो नंबर में चेंज हो जाएगा, 2 दबाओगे तो टाइम में चेंज हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट 3 दबाओगे तो डेट में हो जाएगा। तो मुझे इसको नंबर में करना, तो कंट्रोल शिफ्ट और 1 दबाया, डेट में चला गया। ठीक, अब मुझे डेज निकालने हैं, सेम फॉर्मूला लगाएंगे, डेटेड इफ ब्रैकेट स्टार्ट, किसका आंसर चाहिए, इसका आंसर चाहिए, कॉमा दिया। अब क्या करूंगा मैं भाई, सिंपल, किस दिन के लिए चाहिए, आज के दिन के आधार पे मुझे बताओ कि मैं कितने दिन का हूँ, टुडे लगाया, फिर कॉमा दिया, किस फॉर्मेट में चाहिए। अब ईयर निकल चुका है, ईयर का मंथ निकल चुका है, मंथ का डे चाहिए, तो मंथ का डे चाहिए, एम डी, मंथ का डेट। इस बार इन्वर्टेड कॉमा दोबारा लगाया, ब्रैकेट सही से लगाया, देखो इस बार गलती नहीं होगी। डेज भी बता दिया सिस्टम ने कि आप 31 साल 8 महीने और 6 दिन के हो। ठीक, होम पे हूँ, कंट्रोल के साथ एंड दबाया, देखो अपने आप में आखिरी छोर पे आ गया। कंट्रोल शिफ्ट के साथ अप बटन दबाया, कंट्रोल छोड़ के शिफ्ट के साथ 2 बार मैंने लेफ्ट की दबाई और कंट्रोल डी मार दिया, मेरे सारे आंसर आ गए। ठीक है, ये तो समझ गए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम होगी भाई। तो मैंने आपको दो तरीके बताए, एज निकालने के, मंथ निकालने के, डेज निकालने के लिए। फॉर्मेट सही करो, सुंदर सा अपना टेबल बनाओ। इसको रो डिलीट करने के लिए क्या किया मैंने, देखो पहला ऑप्शन है, यहाँ पे राइट करके डिलीट का बटन दबाया और डिलीट हो गया ना। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हूँ, हम लोग स्टाइल से करेंगे। स्टाइल के लिए क्या करेंगे, बिना माउस छुए कंट्रोल के साथ स्पेस दबाया तो ये पूरी रो सेलेक्ट हो गई। डिलीट करने का शॉर्टकट होता है कंट्रोल के साथ माइनस, कंट्रोल के साथ माइनस, कंट्रोल के साथ माइनस दबाया, ये डिलीट हो गया। फिर से कंट्रोल के साथ होम दबाया, अभी तक देखो मेरा कर्सर एक बार भी नहीं हिला है। कंट्रोल्स कंट्रोल के साथ राइट की दबाई, कंट्रोल के साथ डाउन की दबाई, कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन की दबाई, बोल्ड किया, कंट्रोल बी से इटैलिक किया, जैसे आपको डिजाइनिंग देनी जो भी देना है मैंने उसको कर दिया। और मैं अब इसको प्रेजेंट कर सकता हूँ कि सर एज अ होल नंबर ये 32 ईयर्स का है, अगर आपको सेपरेट चाहिए तो 31 साल 8 महीने और 6 दिन का है। आपका बॉस खुश, आपका काम खुश, डन। होप ये आपको समझ में आ गया होगा। टाइप कर दोगे तो थोड़ा मेरे को हेल्प हो जाएगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और फॉर्मूले के साथ। थैंक यू।